नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और आप मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि खबर विशेष है। विशेष खबर इसलिए है कि बिहार विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हो गई है और आज दूसरे दिन की कार्रवाई थी। बजट सत्र शुरू हुआ था। बजट पेश कर रहे थे तारकिशोर प्रसाद। तो सदन में लगभग सभी लोग मौजूद थे, लेकिन एक शख्स मौजूद नहीं थे जिनका होना निहायत ही जरूरी था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे और बजट पर अपनी बात रख रहे थे तारकिशोर प्रसाद। क्या कुछ सरकार करने जा रही है और क्या कुछ किया, इसका पूरा लेखा जोखा दे रहे थे। और आने वाले जो 1 साल हैं उसके लिए सरकार क्या कुछ करेगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार 1 साल क्या करेगी या नहीं करेगी। नीतीश कुमार इस बजट सत्र में निश्चित रूप से मौजूद तो थे, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो ऊहापोह की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एनडीए के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एनडीए के साथी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही साथियों के लिए, अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। अब इस मुश्किल खड़ा करने में जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं वो ये है कि जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह बिहार के बजट को लेकर के, बिहार में शासन को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एकदम बिल्कुल अलग थलग नज़र आ रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने इस पूरे माहौल में एनडीए की बैठक में जो बातें कही, उन बातों से हमने आपको अवगत कराया था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की चर्चा दिल्ली से लौटने के बाद हुई, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी अलर्ट हो गए हैं और तेजस्वी यादव भी ये चाह रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार का सीट खाली नहीं करेंगे तो किसी को उस पर स्थान नहीं ग्रहण करने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। चेन्नई में वो स्टालिन से मिलने गए हैं और ये खबर हमने आपको बताया था। बजट सत्र जितना इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ करके अगर तेजस्वी यादव चेन्नई जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसके भीतर में रणनीति और राजनीति क्या चल रही है। इस बात का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि इस पूरे माहौल में जिस तरह से जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के तेवर हैं और इन तेवर के बाद जो आज से 2 महीना पहले से शुरू हुआ है, लगातार मुकेश सहनी इस बात को कह रहे थे कि तेजस्वी उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन पर उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो बिहार में बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि मुकेश सहनी के मंत्रालय को लेकर के उनके किसी अन्य विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। इन सारी बातों को घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो एक बात तय नजर आ रही है कि बहुत कुछ हो रहा है जिसकी पर्देदारी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर पर्दा उठा करके देखें कि क्या हो रहा है। झांक रहे हैं हम। जैसे ही झांकने के बाद हमें जानकारी मिलेगी हम फिर आपके सामने आएंगे। लेकिन विधानमंडल की कार्रवाई के बीच नेता प्रतिपक्ष का इतनी बड़ी जरूरी काम कि वो पटना छोड़ करके चेन्नई चले जाएं वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो इसका मतलब जरूर कुछ होता है और कोई ना कोई राजनीतिक खिचड़ी तो जरूर पक रही है। जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ताक झांक हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को भीतर से निकालने का। जैसे ही आता है फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और देखते रहिएगा भारत लाइव, क्योंकि कभी भी कुछ बड़ी खबर आपके सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।